पहली खबर संभल से सामने आ रही है। मेरठ के पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने संभल में बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी 2027 और 2032 में भी जीत हासिल करेगी और अगले 50 वर्षों तक देश और समाज को बीजेपी का नेतृत्व चाहिए। उन्होंने ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो आस्था और सनातन धर्म का सम्मान नहीं करते। उन्होंने संभल में सरकार की सकारात्मक कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार वहां दृढ़ता से काम कर रही है। राजेंद्र अग्रवाल ने संभल हिंसा में विदेशी कनेक्शन की बात भी उठाई और कहा कि वोट बैंक की राजनीति में पहले कभी न्याय नहीं होता था। मैं समझता हूं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैंने अभी भी मैं उसी बात को मैं कह रहा था। इसके मुझे दो कारण समझ में आते हैं। पहला कारण तो यह है कि उनको इस परंपरा के प्रति आदर का भाव नहीं है और जिसको सनातन कह लीजिए उसके प्रति अनास्था। अब जो भी छोटी मोटी समस्याएं भी होंगी, भीड़ है, इतनी बड़ी संख्या में लोग पधार रहे हैं वहां पर, 50-60 करोड़ लोग जो वहां पर स्नान कर चुके हैं। बड़ी अद्भुत व्यवस्था मैं स्वयं होकर के आया हूं, व्यवस्था की है, लेकिन उस व्यवस्था के बावजूद लोग सड़क पर भी रुक रहे हैं, लोग जो है इंतजार भी कर रहे हैं। ये स्वाभाविक है। ये तो कोई पूछे कि इतने लोग क्यों आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, कौन उनको निमंत्रित कर रहा है, तो आस्था को जो समझता नहीं है वो उसको ये बात भी समझ में नहीं आएगी इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं। एक तो मुझे लगता है कि आस्था के प्रति जो असम्मान का, अनादर का भाव है वो उनको इस प्रकार की टिप्पणी करने के लिए कि उनको वो मजबूर करता है। और दूसरा, वो विपक्ष के नाते एक जो सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए वो उनकी भूमिका नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रार्थना कर रहे हैं छोटी मोटी कोई बात हो जाए और उसका हल्ला मचा करके सरकार के विषय में कुछ कह सकें, इसलिए वो कह रहे हैं।